नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो सीपीओ, दिल्ली पुलिस और एसएससी के एग्जाम में पूछे गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको याद कर लीजिए, अपने ग्रुप में शेयर कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा गया है, निम्न में से फ्यूहरर के नाम से कौन जाना जाता था? इनमें से फ्यूहरर के नाम से कौन जाना जाता था? तो राइट आंसर हो जाएगा एडोल्फ हिटलर को फ्यूहरर के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, सी राजागोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल की पुत्री लक्ष्मी की शादी महात्मा गांधी के किस पुत्र के साथ में हुई थी? तो सी राजागोपालाचारी जो कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, इनकी पुत्री लक्ष्मी की शादी महात्मा गांधी जी के देवदास गांधी नामक बेटे से हुई थी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सिकंदर महान का संबंध इनमें से किस स्थान से था? क्या उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए? सिकंदर महान का संबंध इनमें से किस स्थान से है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिकंदर महान का संबंध जो है मकदूनिया से है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस संगठन का मुख्यालय दिल्ली में स्थित नहीं है? इनमें से कौन से संगठन का मुख्यालय जो है दिल्ली में स्थित नहीं है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? असम राइफल का मुख्यालय जो है दिल्ली में स्थित नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा असम राइफल्स का मुख्यालय दिल्ली में नहीं है। किस देश की संसद को खुरल के नाम से जाना जाता है? कौन से देश की संसद जो है खुरल के नाम से जानी जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा मंगोलिया की संसद को खुरल के नाम से जाना जाता है, मंगोलिया। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या पूछा गया है। कबूतर पक्षी को किसका सूचक या प्रतीक माना जाता है? कबूतर पक्षी को निम्न में से किसका सूचक या प्रतीक माना जाता है? तो कबूतर जो है शांति का प्रतीक माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या पूछा गया है। प्रथम अंतरिक्षयान कौन सा था जिसने चंद्रमा के उस पटल के चित्र भेजे थे जो पृथ्वी से दिखाई नहीं देता है? तो पहला अंतरिक्षयान जिसने चंद्रमा के उस पटल के चित्र भेजे थे जो पृथ्वी से नहीं दिखाई देता है, उसे लूना 3 कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। वो पहला अंतरिक्षयान लूना 3 था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हर्पीज नामक रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? राइट आंसर क्या है? हर्पीज नामक रोग जो है शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हर्पीज जो है त्वचा को प्रभावित करता है। सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या पूछा गया है। आनुवांशिक लक्षण कौन से होते हैं जो कैसे होते हैं? आनुवांशिक लक्षण कौन से होते हैं जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते रहते हैं, उन्हें आनुवांशिक लक्षण कहा जाता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते रहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से सबसे उत्तम कोटि का कोयला कौन सा है? इनमें से सबसे उत्तम कोटि का कोयला कौन सा है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे उत्तम कोटि का कोयला जो है एंथ्रासाइट कोयला है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। यूनाइटेड स्टेट्स के राष्ट्रीय झंडे में लाल और सफ़ेद को मिलाकर कुल कितनी धारियां हैं? यूनाइटेड स्टेट का जो राष्ट्रीय झंडा है उसमें लाल और सफ़ेद रंग को मिलाकर कुल कितनी धारियां हैं? तो उसमें जो है 13 धारियां हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। यूनाइटेड स्टेट के राष्ट्रीय झंडे में लाल तथा सफ़ेद को मिलकर कुल 13 रंगों की धारियां हैं, 13 धारियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रुपये के चिन्ह जो कि 2010 में अपनाया गया था, इसको बनाने वाले उदय कुमार का जन्म किस राज्य में हुआ था? भारतीय रुपए का चिन्ह जो है आजकल जो आप देख रहे हैं, पहले ये रुपए का चिन्ह नहीं था। तो भारतीय रुपए का जो ये चिन्ह है इसको बनाने वाले व्यक्ति का नाम है उदय कुमार। इनका जन्म किस राज्य में हुआ था? तो इनका जन्म जो है तमिलनाडु राज्य में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 1989 में यूनेस्को विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल हुआ सांची का स्तूप भारत के किस राज्य में है? वर्ष 1989 में 89 में यूनेस्को विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल हुआ सांची का स्तूप जो है भारत के किस राज्य में है? तो सांची का स्तूप जो है ये भारत के मध्य प्रदेश राज्य में है, भोपाल के पास में है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ का शीर्ष भाग है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह जो है अशोक स्तंभ का शीर्ष भाग है। उसी प्रकार बांग्लादेश का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? राइट आंसर क्या है? जैसे भारत का अशोक स्तंभ राष्ट्रीय चिन्ह है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय चिन्ह जो है वाटर लिली है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा।
सूर्य के प्रभाव से चिकित्सा करने की प्रक्रिया को निम्न में से क्या कहा जाता है? सूर्य के प्रभाव से चिकित्सा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा, उसे बोलते हैं हीलियोथेरेपी। सूर्य के प्रकाश के द्वारा चिकित्सा करने की विधि जो है हीलियोथेरेपी कहलाती है। राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, यदि किसी द्रव में घुलनशील पदार्थ मिलाया जाए तो उसके पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि किसी द्रव में कोई घुलनशील पदार्थ मिलाया जाए तो उसके पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यदि कोई घुलनशील पदार्थ मिला देते हैं तो पृष्ठ तनाव जो है बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, हरा कांच बनाने में निम्न में से किसका प्रयोग होता है? हरे रंग का कांच बनाने में इनमें से किसका प्रयोग होता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? फेरस ऑक्साइड का प्रयोग होता है हरे रंग का कांच बनाने में। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या पूछा गया है। भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका का पूर्व नाम डोमिनियन ऑफ सिलोन था, जो कि वर्ष किस में परिवर्तित किया गया? भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका का पहले का नाम जो है डोमिनियन ऑफ सिलोन था, जो किस वर्ष परिवर्तित किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा, भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका का पूर्व नाम डोमिनियन ऑफ सिलोन था और इसे 1972 में परिवर्तित किया गया। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या पूछा गया है। उद्योग जिनमें अधिकतम निवेश सीमा 25 लाख रुपए तक हो सकती है, उन उद्योगों को क्या कहते हैं? जिन उद्योग में अधिकतम 25 लाख रुपए तक की पूंजी लगाई जा सकती है, निवेश किया जा सकता है, वे उद्योग कौन से उद्योग कहलाते हैं? तो 25 लाख तक की पूंजी लगाकर चलाए जाने वाले उद्योग कुटीर उद्योग की श्रेणी में आते हैं। राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के राष्ट्रीय गान जनगण मन का अंग्रेजी अनुवाद जो कि 1919 में प्रकाशित किया गया था, किसका शीर्षक क्या था? भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन का अंग्रेजी अनुवाद 1919 में प्रकाशित हुआ था, इसका शीर्षक क्या था? तो मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से राष्ट्रीय गान जनगण मन को अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विशप और गैम्बिट शब्दावली का प्रयोग निम्न में से किस खेल में होता है? विशप और गैम्बिट शब्दावली का प्रयोग इनमें से किस खेल में होता है? तो शतरंज खेल में बिशप और गैम्बिट शब्द का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या पूछा गया है। एशियाई खेल जिसकी शुरुआत वर्ष 1951 में नई दिल्ली से हुई थी, इसके प्रथम आयोजन में कितने देशों ने भाग लिया था? एशियाई खेल जिसकी शुरुआत 1951 में नई दिल्ली से हुई थी, इसके प्रथम आयोजन में कितने देशों ने भाग लिया था? तो पहले आयोजन में 11 देशों ने भाग लिया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या पूछा गया है। प्रथम विश्व युद्ध के कारण स्थगित होने वाले वर्ष 1916 के ओलंपिक खेल किस देश में होने तय हुए थे? पहले विश्व युद्ध के कारण स्थगित होने वाले वर्ष 1916 के ओलंपिक खेल किस देश में होना तय हुए थे? तो राइट आंसर हो जाएगा, ये ओलंपिक खेल जर्मनी में होना तय हुए थे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से कौन सी रचना भक्त कवि सूरदास की नहीं है? इनमें से कौन सी रचना भक्त कवि सूरदास की नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा सूरसावली। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही, माफ करिएगा, ऑप्शन नंबर बी श्रृंगार शतक नीति शतक जो है, ये जो है भक्त कवि सूरदास की रचनाएं नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा, श्रृंगार शतक भक्त कवि सूरदास की रचना नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या पूछा गया है। बोरलॉग पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? क्या उत्तर होगा? तो बोरलॉग पुरस्कार जो है कृषि के क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नॉर्मन बोरलॉग के नाम पे ये पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शुद्ध पानी का पीएच मान 7 होता है, जो कि निस्वाद होता है। मनुष्य के रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। इसका मतलब मनुष्य का रक्त कैसी प्रकृति का है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो मनुष्य का रक्त जो है क्षारीय प्रकृति का होता है। शुद्ध पानी का पीएच 7 होता है, जो कि निस्वाद होता है, उदासीन होता है। मनुष्य का रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, तो 7.4 पीएच जो है ये क्षारीय प्रकृति का होता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। 7 से कम अम्लीय प्रकृति होती है, 7 से ज़्यादा क्षारीय प्रकृति होती है। जिस वस्तु में विद्युत आवेश सरलता से प्रभावित होता है उन्हें चालक कहते हैं। सबसे उत्तम विद्युत चालकता चांदी की है। द्वितीय उत्तम चालकता किसकी है? बताइए। सबसे उत्तम चालकता जो है चांदी की है। दूसरे नंबर पर उत्तम चालकता किसकी है? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, दूसरे नंबर पर उत्तम चालकता जो है तांबे की है। राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यदि पानी से भरे बर्तन में बर्फ का टुकड़ा डुबा दिया जाए, उसे पिघलने के लिए समय दिया जाए, तो बर्फ पिघलने के पश्चात क्या होगा?
तो यदि पानी से भरे बर्तन में बर्फ का टुकड़ा डूबा हुआ है, उसे पिघलने के लिए समय दिया जाए तो बर्फ पिघलने के पश्चात कैसी हो जाएगी? तो पानी के तल प्रभावहीन रहेगा। जैसा पानी का तल था वैसा ही पानी का तल रहेगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा गया है। दूध की शुद्धता मापने में किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? दूध की शुद्धता मापने में लैक्टोमीटर का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। और ये 30 नंबर का क्वेश्चन है। निम्न में से क्या ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। वीडियो पर अगर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, वीडियो लाइक कर दीजिए, ऑल वाला नोटिफिकेशन ऑन कर लेना जिससे सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिले। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।